Okay, so let us go to the next step. After calculation of fixed assets, fixed cost. Why do I say fixed assets again and again? It is fixed cost. Okay, so contribution, what is the next step is? Contribution minus fixed cost, you will get profit, our last step. So now I'm giving you time to calculate contribution minus fixed cost, and the answer is profit. Come on, do it for 70%. What is contribution minus fixed cost for 70 percentage? My profit is 6,87,133. Very good. 6,87,133. It is same in the book. That's why I said it's correct. See, look here at my cursor. This one is my profit. So what to divide with to get per unit? 8 lakhs 22. बच्चा आपकी आवाज क्रैक हो रही है, इसके पहले रुक जाओ, पहले मुझे बताओ पर यूनिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का पर यूनिट निकालना पड़ेगा ना 70% का, तो 6,87,133 डिवाइडेड बाय 7,707. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका पर यूनिट कितना आ रहा है? 88.34 आ रहा है। यस मैम। नेक्स्ट, अभी 80% का प्रॉफिट बताइए। Contribution minus fixed cost, you will get profit. So what about 80% profit? Profit of 80% capacity. Yes, anybody has done? Come on. Tell me the answer. Contribution minus fixed cost. Profit of 80%. Come on, tell me what is the profit of 80%? Network problem hai. Somebody else, please, they can answer me. Somebody else. मैम 80% का प्रॉफिट 7,96,066. Thank you very much, बच्चा. Very good. Correct answer. Very good. Now, आप मुझे बताओ 100% का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,14,490. 10,14,490. 490. ओके, सबका आ रहा है ये? पर यूनिट आपको पता है कैसे निकालते हैं? जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे डिवाइड कर दो, आ गया आपका पर यूनिट। ठीक है, चलो। सो वी आर डन विद द दिस 91.3. या 91.25 is correct per unit. Last का per unit 91.25. Okay, now let us quickly begin with the next question. Yeah, this one. See, Janta Limited manufactures 10,000 units of product JV at cost of rupees 90 per unit. Means 10,000 units are produced at the cost of 90 per unit. This is cost per unit. Huh?
Presently, the company is utilizing 50% of the capacity. The information pertaining to cost per unit is as follows. अभी बताया था ना cost per unit 90 है, तो 90 का ब्रेकअप दिया हुआ है। देखो 90 में से 50 मटेरियल का खर्चा है, 10 रुपीज लेबर का खर्चा है, 20 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड्स है जिसमें से 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10 रुपीज क्या है, 10 रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है जिसमें से 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल होगा। आगे क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100 पर यूनिट एट 60% कैपेसिटी लेवल। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 2% एंड करंट सेलिंग प्राइस विल रिड्यूस बाय 2%। 90% के टाइम पे क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6% and current selling price will reduce by 6%. Prepare a budget of 60 and 90. चलो come on, बनाओ कॉलम्स। कितने बनाने पड़ेंगे, पहला 50% दिया हुआ है और उन्होंने पूछा क्या है, 60 एंड 90 के बारे में पूछा है, तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 4। ठीक है, 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला कैपेसिटी 50% गिवन, 60% एंड 90%। डू दिस मच, कॉलम्स बनाइए पहले। मेक द कॉलम्स। सबसे पहले लिखो यूनिट्स, सॉरी कैपेसिटी। कैपेसिटी में 50% का कॉलम, 60% का कॉलम, 90% का कॉलम। अब आपको बनाना है यूनिट्स। कितने यूनिट्स बना रहे थे आप 50% कैपेसिटी पे? 10,000। 10,000। अगर 50 पे 10,000 बना रहे हो तो 60 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12,000। वेरी गुड, वेरी गुड, 12,000। और अगर 50 पे 10,000 बना रहे हो तो 90 पे कितना, 18,000। 18,000। वेरी गुड। सो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना है ऑन द स्पॉट, तभी का तभी निकाल दो। और उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में पर्टिकुलर्स बनाओ और उसके बाजू में आप पर यूनिट अमाउंट ऐसे करके सेग्रीगेशन करो। मतलब 50% में भी सेग्रीगेशन करना है, 60 में भी, 90 में भी। सो इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पर यूनिट एंड अमाउंट। शुरू करें। अगर सेल प्राइस Yes. दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा याद रखो सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। लिखो सेल्स। अभी कौन सी कैपेसिटी के बारे में दिया हुआ है सब कुछ, 50% कैपेसिटी के बारे में दिया हुआ है। सो हम पहले 50% को फोकस करेंगे। लिखो सेल्स 100 पर यूनिट के कॉलम में। कौन सा कॉलम, 50% पर यूनिट कॉलम। 100 इंटू कितने यूनिट्स आप बेच रहे हो, 10,000। 10,000। so 100 into 10,000 is 10 lakh। 10 lakh। 10 lakhs. Very good. Very prompt answers. Quick answers. Very good. 10 lakhs. अभी उसके बाद आ जाओ लेस वेरिएबल कॉस्ट। देखो 4 वेरिएबल कॉस्ट है, 4। मटेरियल लेबर तो है ही, प्लस फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कुछ पोर्शन भी है। लिखो वेरिएबल कॉस्ट में पहले लिखो मटेरियल पर यूनिट में 50 रुपीज। सो 50 into 10,000 is how much? 5 lakh। 5,000। 50,000 नहीं, 5 lakhs होगा 5 ना, lakh। 5 lakhs Yes. होगा ना राहुल। It Yes, should be ma'am, yes. 5 lakhs। हाँ ठीक है। चलो लेबर कितना है, 10 रुपीज। 10 रुपीज। सो 10 into 10,000 is 1 lakh। 1 lakh। वेरी गुड। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना पर यूनिट 20 रुपीज है, लेकिन 40% फिक्स्ड है। पर अपन तो वेरिएबल में खड़े हैं, तो वेरिएबल कितना होगा, 60%। 60%। तो 20 into 60% is how much? 12। Very good, 12। तो आप लिखोगे 12 into 10,000, तो अमाउंट आपको मिल जाएगा 1,20,000।
20,000. 1,20,000। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में से 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल होगा। किसका? ₹10 का। ₹10 का 50% वेरिएबल कितना होता है? 5. तो 5 into 10,000 50,000 हो गए ना, सारे वेरिएबल कॉस्ट मिल गए। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल्स में से ये चारों वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते जाएंगे। 10 lakhs minus 5 lakhs minus 1 lakh minus 120 minus 50, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन 2,30,000. 2,30,000 कंट्रीब्यूशन आया सबका। 2,30,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, पर यूनिट कितना आया? कंट्रीब्यूशन 23. अब आपको कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो दो ही फिक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कितना छोटा सा है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 का 40% फैक्ट्री ओवरहेड्स है फिक्स्ड। सो बताओ फिक्स्ड में से नीचे, फिक्स्ड के नीचे आ जाओ, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स ब्रैकेट में 40% फिक्स्ड। सो 20 का 40% कितना होता है? 8. लिखो पर यूनिट के कॉलम में 8। अभी तक हम 50% कैपेसिटी पे खड़े हैं, ठीक है। 8 into 10,000 कितना होता है? 80,000. 80,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 50% फिक्स्ड है तो 10 का 50% कितना होता है? 5 into 10,000 50,000. 50,000. वेरी गुड। सो आप दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से लेस करके मुझे प्रॉफिट बताएंगे। 80,000 50,000 दो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, उसको कंट्रीब्यूशन में से लेस करके मुझे प्रॉफिट बताएंगे। 1 lakh. 1 लाख। Profit. 1 लाख को किससे डिवाइड करूं जो पर यूनिट मिलेगा? कम ऑन टेल मी, 1 लाख को किससे डिवाइड करें जो प्रॉफिट मिलेगा, पर यूनिट 10,000. मिलेगा? 10,000। सो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, आंसर 10 रुपीज पर 10. यूनिट। वेरी गुड, हो गया ये फिनिश। इतना सबका फिनिश हुआ 50%। अब आ जाओ 60% पे। अब वो क्या बोल रहा है 60% पे ना, एक उसने एडजस्टमेंट देके रखी। क्या? एट द 60% कैपेसिटी लेवल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 2%। पहला मटेरियल देखो, मटेरियल क्या होता है? वेरिएबल होता है। मटेरियल क्या होता है? वेरिएबल। अब वो बोलता है वेरिएबल को चेंज करो, मतलब रिड्यूस करो। मटेरियल कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 2%। अभी तो उन्होंने खैर लिखा है पर यूनिट, वो नहीं भी लिखेगा ना तो भी हम पर यूनिट में ही डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर वेरिएबल को इंक्रीज करना है तो भी पर यूनिट, डिक्रीज करना है तो भी पर यूनिट, सेम रखना है तो भी पर यूनिट। तो अब ये देखो वर्किंग नोट बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छा सिंपल वर्किंग नोट। ये देखो, एट 60% कैपेसिटी मटेरियल प्राइस कितना था? 50% के टाइम पे कितना था? सॉरी, 50% के टाइम पे पर यूनिट कितना था? 50 रुपीज। 50 रुपीज पर यूनिट। अब वो बोलता है पर यूनिट में से 2% रिड्यूस करो, डिक्रीज करो। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। तो 50 का 2% कितना होता है? 1। 50 का 2% 1 होता है, तो 50 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 49। अभी उन्होंने 1 आंसर निकाला नहीं है, डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट करने का सिंपल मेथड होता है, हम वैसे क्या करते हैं 50 इंटू 2% करते हैं ना, अभी इंटू की साइन नहीं डालनी, माइनस डायरेक्ट। 50 माइनस 2% इज इक्वल्स टू 49। अब ये जो 49 आया ना उसको लिखेंगे पर यूनिट के कॉलम में। हम किसकी बात कर रहे हैं? 60% कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो 60% के टाइम पे आपका आंसर आएगा 49 रुपीज। तो 49 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000। वेरी गुड। सो 49 into 12,000 will be 5,88,000. 49 into 12,000 will be 5,88,000. आया 5,88,000 आया सबका?
Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. सिमिलरली अभी इसी एडजस्टमेंट में और क्या बोला है, इसी 60% के टाइम पे और क्या बोल रहा है, करंट सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 2%। पर अभी हम सेलिंग प्राइस, चलो ठीक है, सेलिंग प्राइस सबसे पहले शुरू होता है ना, तो सेलिंग प्राइस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस देखो, वर्किंग नोट देखो, सेलिंग प्राइस हमारी कब कितनी थी, ओरिजिनल 100. सेलिंग प्राइस 100 का 2% रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। रिड्यूस का भी मतलब होता है लेस, तो 100 लेस 2%, आपका आंसर आएगा 98 पर यूनिट। 98. तो आ जाओ सेल्स के पर यूनिट में, आपने लिखा है ना ऊपर ऊपर सेल्स, उसके पर यूनिट में आ जाओ 60% वाले कॉलम में, लिखो पर यूनिट में 98। 98 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000. 12,000 units. 12,000। वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या आएगा सेल्स का, 11,76 आ रहा है, देखो 11,76,000. Yes, इससे ma'am. नीचे नीचे लिखा है, हमने फर्स्ट लिखा है, हमारा फॉर्मेट एक ही है, ये अलग अलग फॉर्मेट यूज कर रहा है हर सम में, हम एक ही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, सेल्स से शुरू करना है, प्रॉफिट पे खत्म करना है। तो हमारा 11,76,000 सेल्स आ गया। अब क्या करेंगे, सेल्स हो गया, मटेरियल हो गया, यही दो चीजों के बारे में बोला था, बस खत्म फिनिश, और किसी चीज के बारे में वो बोल ही नहीं रहा है, तो बाकी सब चीजें सेम। अच्छा सेम, अभी बताओ लेबर सेम, तो क्या सेम रखूं पर यूनिट के अमाउंट, Per unit. लिखो Per 10 unit. रुपीज पर यूनिट सेम। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 12,000 12,000. units. हाँ अभी याद रखो हर चीज 12,000 से मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, जो भी मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है 12,000 के साथ, क्योंकि 60% के टाइम पे आप 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। सो 10 इंटू 12,000 1,20,000। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट कितना था 12, तो आप सेम लिखोगे 12, और 12 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1,44,000. 1,44,000. सिमिलरली हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के साथ 5 पर यूनिट जो दिया हुआ है, तो 5 पर यूनिट इंटू 12,000, आंसर इज, 60,000. अब क्या करोगे, सेल्स माइनस 60,000. वेरिएबल कॉस्ट। आई एम गिविंग यू टाइम 1 मिनट टू डिडक्ट ऑल द वेरिएबल कॉस्ट्स फ्रॉम सेल्स, और मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। सेल्स माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट्स, आपके 4 वेरिएबल कॉस्ट आए हैं, ठीक है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सबको सेल्स में से लेस कर दो। 2,64,000 contribution. 2,64,000 कंट्रीब्यूशन। अभी फिक्स्ड कॉस्ट, अब मुझे बताओ, हम पहले 60% को पूरा कर देते हैं, आपके पास 2 ही फिक्स्ड कॉस्ट थी और ऊपर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूं, Amount. अमाउंट को क्या करेंगे, Same. सेम, तो पहले फिक्स्ड Amount कॉस्ट, हाँ अमाउंट सेम, 2 फिक्स्ड कॉस्ट थी, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री था 80,000, एडमिनिस्ट्रेशन था 50,000, अभी भी सेम 80,000 50,000, हाँ लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले 80,000 को हम डिवाइड कर रहे थे 10,000 से, अब हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से, सो 80,000 Six. डिवाइड बाय 12,000, 6.67. वेरी गुड, 6.67. 6.67, 50,000 डिवाइड बाय 12,000, 4.17. वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से 80,000 50,000 दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। कम ऑन टेल मी द आंसर ऑफ प्रॉफिट। 1,34,000. 1,34,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा 11.17 आ रहा है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आ गया ना, 11.17. देखो आ गया ना, हो गया, मतलब कितना इजी है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो सारे सम्स ऐसे ही हैं। चलो अभी मुझे 90% का करके दिखाओ। 90% के टाइम पे हम 18,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 90% के टाइम पे वो बोल क्या रहा है, पहले सेलिंग प्राइस के बारे में देख लो। करंट सेलिंग प्राइस विल पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 6%। ये देखो वर्किंग नोट देखो, 90% के टाइम पे सेलिंग प्राइस हमारी ओरिजिनल कितनी थी 100 में से 6% को माइनस कर दो तो आंसर आएगा 94।
आ रहा है 94 आ रहा है 100 माइनस 6%, 100 माइनस 6%। Yes, ma'am. हाँ, अब इसी 94 को मुझे उठाकर फर्स्ट में लेके आना है, 94 पर यूनिट। 90% के टाइम पे पर यूनिट के कॉलम में 94 रुपीस लिखना है। अब 94 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं वैल्यू के लिए? 18,000. वेरी गुड। सो 94 रुपीस इंटू 18,000 यूनिट्स आपको मिलेगा अमाउंट सेल्स का। कितना मिलेगा अमाउंट बताइए? 16,92,000. वेरी गुड, यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो मेरा कर्सर, 16,92,000। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अभी क्या बोल रहा है? मटेरियल कॉस्ट 90% के टाइम पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 6%। चलो मटेरियल कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। ओरिजिनल मटेरियल कॉस्ट कितना था? 50 रुपीज पर यूनिट। 50 माइनस 6% कितना होता है? 50 माइनस 6%, 47. 47। वेरी गुड। मतलब इन्होंने 50 इंटू 6% ₹3 निकाला है, फिर 47 निकाला है, ऐसे नहीं, शॉर्टकट मेथड, सीधा 50 माइनस 6% 47 रुपीज। अब ये 47 रुपीज आपको पर यूनिट के कॉलम में डालना है, जैसे इन्होंने डाला है, देखो मेरा कर्सर। अब 47 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18,000 के साथ, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8,46,000। आ रही है? Yes, ma'am. ओके। अब बाकी कुछ भी नहीं बोला, देखो सिर्फ मटेरियल और सेलिंग प्राइस के लिए बोला था, तो बाकी सब क्या करेंगे? सेम रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, लेबर, ये तीनों जो वेरिएबल कॉस्ट है इनका क्या करेंगे? क्या सेम रखना पड़ेगा? Per unit. पर यूनिट। लिखो 10, 12, 5, ये 3 पर यूनिट है जो आपको सेम रखने। ₹10 लेबर का, ₹12 फैक्ट्री, ₹5 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीनों सेम रखेंगे। अब 10 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? 10, 12, 5 को 18,000 unit. वेरी गुड। सो 10,000 इंटू 18,000 1,80,000, 12,000 इंटू 18,000 2,16,000. 2,16,000, 5 इंटू 18,000 19,000. 90,000। अब सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए। सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कीजिए और मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए। Three lakh 60,000. 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18,000 तो आपको मिल जाएगा पर यूनिट 20. Per unit. 20 पर यूनिट। वेरी गुड। अब फिक्स्ड कॉस्ट वापस हम लोग क्या करेंगे? सेम रखेंगे। किसको सेम रखूं? पर यूनिट को कि अमाउंट को? Amount. अमाउंट। दो ही फिक्स्ड कॉस्ट थे, 80,000 50,000, दोनों को सेम रखेंगे 80,000 50,000, लेकिन हाँ पर यूनिट अमाउंट चेंज हो जाएगा, सॉरी पर यूनिट का कॉलम चेंज आपको दिखेगा। सो 80,000 डिवाइड बाय 18,000 4.44 आ रहा है, Yes, ma'am. एंड 50,000 डिवाइड बाय 18,000 2.78। ये आपके पर यूनिट्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। चलो अभी क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा फाइनल प्रॉफिट जो हमको कैलकुलेट करना है। सो हमारा फाइनल प्रॉफिट क्या है? 2,30,000. 2,30,000। Very good, your answer is correct. Look at my cursor, it matches with this. 2,30,000 divided by 18,000, so your per unit will be 12.878. very good, 12.78. We are done now. So I hope it is clear to you, isn't it? Yes, ma'am. Okay. Just a minute. One more question and then we will wind up. When is your other lecture, Rahul? Just a second, ma'am. Yeah, tell me.
मैम 230 BRM lecture. 230. Okay, okay. 230. Yeah. So let's do this question. This will take only 20 minutes to complete. Okay. So let's quickly start. Sai Sapna Limited has furnished the following information relating to the capacity of 5,000 units. Now very simple. आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखो अलग अलग खर्चे दिए हैं रिलेटिंग टू कॉस्ट, कॉस्ट के खर्चे दिए, कॉस्ट माना खर्चे 5,000 यूनिट से रिलेटेड, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर, रिपेयर, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। अब उन्होंने क्या बोला है आपको, देखो सबके ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जैसे मटेरियल है 100% वेरिएबल, मतलब इसमें फिक्स्ड है ही नहीं। लेबर 100% वेरिएबल, पावर 80% वेरिएबल है, तो 20% क्या होगा, हम्म, 80% फिक्स्ड, वेरी गुड। और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल है, तो 25% फिक्स्ड, एंड सो ऑन। ऐसे करके उन्होंने सब दिया हुआ है। अब नीचे बोल रहा है प्रिपेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब उन्होंने सिर्फ कॉस्ट बजट बोला है, मतलब आपको सेल्स और प्रॉफिट ना दिया हुआ है ना कैलकुलेट करना है, ना उन्होंने प्रॉफिट के लिए पूछा है ना सेल्स के बारे में दिया है। ठीक है, तो आपको करना भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉस्ट बजट बनानी है एट द लेवल ऑफ 6,000 यूनिट्स एंड 8,000 यूनिट्स। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले तो हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। पहला तो कॉलम बनता है वो कैपेसिटी का, 5,000 यूनिट्स गिवन है, 6,000 का बनाएंगे, 8,000 का बनाएंगे, मतलब 4 कॉलम्स बनेंगे। बनाइए 4 कॉलम्स बनाइए, ऊपर से लिखो फ्लेक्सिबल बजट ऑफ साई सपना लिमिटेड। कॉलम्स बनाएंगे, पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाजू में लिखेंगे 5,000 यूनिट्स विच इज गिवन। नेक्स्ट 6,000 यूनिट्स एंड 8,000 यूनिट्स। ये दो पूछा हुआ है उन्होंने कि अगर मैं 5,000 यूनिट्स पे इतना खर्चा कर रही हूँ तो 6,000 पे कितना होगा और 8,000 पे कितना होगा। टोटल कॉस्ट निकालनी है मुझे। सेलिंग और सेल्स नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस 5,000 बजट। जो जो 5,000 के लिए दिया हुआ है वो हम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, कैपेसिटी के बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, अभी पर्टिकुलर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब पर्टिकुलर्स के साइड में जो 5,000 है, 6,000 है, 8,000 है, उसको एक एक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, रुपीज एंड पर यूनिट एंड रुपीज, पर यूनिट एंड अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5,000 यूनिट्स का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहले फिनिश कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट। 2 ही कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को टोटल करेंगे तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, और वही तो मुझे करना है। अब मुझे टोटल कॉस्ट ही निकालनी है, दैट्स इट। लिखो, सबसे पहले लिखो वेरिएबल कॉस्ट, अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला मटेरियल, क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, 100% वेरिएबल, तो आप भी लिखो 100%, मतलब पूरा का पूरा वेरिएबल में जाएगा। लिखो 25,000 अमाउंट के कॉलम में। मुझे कोई बताएगा 25,000 का पर यूनिट कैसे निकालना चाहिए। Divide by 5,000. वेरी गुड, डिवाइड बाय 5,000। तो आपको क्या मिला पर यूनिट, कम ऑन क्विकली, जल्दी जल्दी करते जाओ, 5 रुपीज। नेक्स्ट लेबर 15,000, 100% वेरिएबल, तो आप भी लिखो 100% वेरिएबल है, तो सारा का सारा वेरिएबल में जाएगा 15,000। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, आपको मिलेगा 3 पर यूनिट, इजंट इट। Yes, ma'am. ओके, पावर इज 1250 का अमाउंट है, पर 80% वेरिएबल है, तो ब्रैकेट में पहले लिखो 80%, क्योंकि हम वेरिएबल में खड़े हैं ना, तो 80% लिखो, इन्होंने जैसे लिखा है। अब मुझे बताओ 1250 का 80% कितना होता है। यस राजन, आप अनम्यूट तो कर रहे हो पर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। 1,000. वेरी गुड, 1,000, वेरी गुड। सो 1,000 डिवाइड बाय 5,000 इज पर यूनिट,
पर यूनिट बहुत काम का है। अगर पर यूनिट को आप समझोगे ना, नहीं निकालते छोड़ो, बाद में निकालेंगे, तो बाद में कर भी नहीं पाओगे। 6000 और 8000 के टाइम पे आपको पर यूनिट ही चाहिए। बोलो 1000 का पर यूनिट क्या है? 0.2. वेरी गुड, 0.20 पर यूनिट है आपका। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। 2000 का 75% वेरिएबल है, तो आप पहले लिखो 75% और फिर कैलसी पे करो 2000 का 75%। 1500. वेरी गुड, 1500 को डिवाइड करो 5000 के साथ, तो आपको मिलेगा पर यूनिट 1.30. 0.30 आना चाहिए ना। हाँ, 0.30. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टोर्स 100% वेरिएबल। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, सारा वेरिएबल है, तो सीधा सीधा उठा के सेम अमाउंट वेरिएबल में डाल दो। स्टोर्स 1000 के 1000 वेरिएबल में जाएंगे। लिखो 1000 डिवाइडेड बाय 5000, पर यूनिट कितना आ रहा है? 0.2. वेरी गुड, 0.2। इंस्पेक्शन 500 में से 20% वेरिएबल है, 500 का 20% निकालिए। 100. 100 डिवाइडेड बाय 5000, 0.02. वेरी गुड, 0.02। ये पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर यूनिट ही नहीं होगा ना, तो 6000 और 8000 के टाइम पे नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5000 में से 25% वेरिएबल है। क्वेश्चन को देखो, तो 5000 का 25% कितना होता है? 1250. वेरी गुड, 1250 डिवाइड बाय 5000, 0.25 आया। Yeah, ma'am. नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स 3000 का 50% वेरिएबल है, सो 3000 का 50% मतलब 1500। 1500. 1500 डिवाइडेड बाय 5000, 5000 यूनिट्स आ रहा है 0.30। 0.30. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन तो 100% फिक्स्ड है, फिक्स्ड। रुक जाओ, डेप्रिसिएशन वेरिएबल है ही नहीं, हो गया वेरिएबल खत्म। चलो एक ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक देखो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो, ब्लॉक बना हुआ है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, और बीच में लिखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट ए। ब्रैकेट ए का मतलब होता है ब्लॉक ए। सो चलो चलो ब्लॉक ए बनाओ। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है? सारे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हम उस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। सारे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कीजिए और मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है। Yes, what is the total variable cost? 46,350. Very good, 46,000 Jaya, very good। 46,350 divided by 5000 units, per unit भी निकालना पड़ेगा। 9.27, very good, very 27. good, very good। Yes Rahul, 9.27 is the correct answer। Next, fixed overheads। अभी हम शुरू करेंगे fixed overheads के साथ। पहला मटेरियल तो 100% वेरिएबल था, लेबर 100% वेरिएबल था, पावर से शुरू करेंगे। लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, उसको अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो पावर, ब्रैकेट में लिखो 20%, क्योंकि अगर 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स्ड होगा ना। तो बताओ 1250 का 20% कितना होता है? 250. वेरी गुड, 250 डिवाइडेड बाय 5000, 0.05. 0.05। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2000 का 75% वेरिएबल था, तो 25% फिक्स्ड होगा। सो 2000 इंटू 25% कितना होता है? 500. 500 डिवाइडेड बाय 5000, 0.1. 0.1। नेक्स्ट, स्टोर्स। स्टोर्स तो 100% वेरिएबल था, छोड़ दो, इंस्पेक्शन पे आ जाओ। 500 Inspection. में से 20% वेरिएबल था, तो 80% फिक्स्ड होगा। सो 500 का 80% कितना होता है?
5 8 40, तो 400 होगा ना, 400 डिवाइड बाय 5000, 0.08. 0.08. एडमिनिस्ट्रेशन 5000 में से 25% वेरिएबल था, तो 75% फिक्स्ड होगा, 5000 का 75%। 3750. 3750 आया, डिवाइडेड बाय 5000 करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। 0.75. वेरी गुड। सेलिंग ओवरहेड्स 3000 का 50% वेरिएबल था, तो 50% फिक्स्ड होगा, मतलब 1500। 3000 का 50% मतलब आधा, आधा मतलब 1500। 1500 डिवाइड बाय 5000। 0.3. यस। डेप्रिसिएशन 10,000 100% फिक्स्ड दिखा रहा है, मतलब पूरा का पूरा फिक्स्ड। 10,000 पूरा का पूरा इधर ही आएगा। 10,000 डिवाइड बाय 5,000, बताओ पर यूनिट कितना आ रहा है? यू ऑल हैव टू ज्वाइन द लेक्चर अगेन। अभी 5 मिनट्स के लिए ज्वाइन करो। 2. 2 rupees. Very good. 10,000 divided by 5,000 rupees 2. So you all have to join lecture again. 5 minutes लगेंगे. We will finish the sum off and then we will wind up the lecture. अभी फिर से join कीजिए.